हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरे स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है। अपनी पर्सनल रीडिंग अगर आपको करवानी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जर्नल रीडिंग है गाइस, रेजनेट हो तो ले लीजिएगा, नहीं तो किसी और के लिए जाने दीजिएगा। चलिए तो देखते हैं, मुद्दे पे आते हैं। रीडिंग बताते हैं क्या आई है, आपकी यूनिवर्स क्या बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे आर्कएंजल माइकल, मेरे आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या बताना चाहते हैं। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब माल की तरफ बढ़ रहे हैं, सब अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, सब की तरफ धन खींचा हुआ आ रहा है। जादू की छड़ी घुमा रहे हैं और धन बना रहे हैं। देखिए देखिए, मालिक बनने वाले हैं किसी किसी भी बड़े काम के लिए। आप अगर हाथ आजमा रहे हैं तो वो आपके हाथ से जाने वाला नहीं है, और कर रहे हैं तो उसमें बहुत भर भर के माल मिलेगा, पैसा मिलेगा, धन प्रॉपर्टी, जहाँ भी हाथ मतलब आप का माला माल होने का वक्त आ गया है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। ये आपने ठान लिया है अब कि मुझे करना है तो करना है। अब देर नहीं करना चाहते। अब आपको बहुत चाहिए, बहुत चाहिए आपको। ये आएगा तो सही, लेकिन ये आपकी ख्वाहिश है कि मुझे अब है ना ऐसे गरीब नहीं मरना। बुरा मत मानना। आप ये चाहते हैं कि मैं गरीब पैदा बेशक हुआ हूँ लेकिन मरूंगा नहीं। और अपने धोखे, अपने चालबाज लोगों से आपने धोखे के बहुत सारे चपेट खाए हैं। आपके अपनों ने ही, आपके दोस्तों ने ही आपके ऊपर बिजलियां गिरा दी, टावर गिरा दिए। आपको चाहे दोस्ती में धोखा दिया है, प्रेम में धोखा दिया है, ये मैं आगे देखूंगी किस में दिया है। पर आपके जिंदगी तैश नैश करने में आपके मित्रों का भी कम हाथ नहीं रहा है। ये बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन अब वो देख रहे हैं आपको एक मजबूत व्यक्ति की तरह, जो कि उन्होंने सोचा नहीं था कभी कि आप इतने पावरफुल हो सकते हैं। इतनी मतलब काबिलियत है आपके अंदर। आपको बेवकूफ़, लल्लू, लल्लन टॉप, ये सब नाम थे आपके। मतलब आप डाउन टू अर्थ हैं, तो लोग सोचते हैं ये बेवकूफ़ है, क्योंकि आप में अहंकार नहीं है। आप घमंड नहीं दिखाते। हाँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बड़ा मतलब ध्यान देते हैं कि आपकी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आई तो आप किसी को नहीं बख्शेंगे। तो इस बात का उन्हें पता नहीं था, इस बात का पता नहीं था कि आप इस तरह के व्यक्ति भी हैं। यानी इतने उनकी नज़र में बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं। ये देखिए, आप पर बहुत सारे तीर चलाए गए हैं और चारों ओर से चलाए गए हैं।
उन्होंने सोचा था ऐसे ही पड़े रहेंगे आप हमारे कदमों में, हमारे तलवे चाटते रहेंगे। ये खाली दोस्त के ही नहीं है, मतलब आपने खुद अपनी गलतियों की वजह से इतने मतलब धोखे खाए हैं। क्यों खाए हैं गलतियां मैंने क्यों बोली है? क्योंकि आप एक इमोशन व्यक्ति हैं, आपके अंदर इमोशन बहुत है, तो उसका फ़ायदा लोग उठाते हैं, आप अपनापन दिखाते हैं, लोगों ने फ़ायदा उठाया। लेकिन अब मुझे लगता है कि आपने उनको ऐसा सबक दे दिया है, ऐसा सबक दे दिया है कि वो शर्मिंदा बहुत है, वो अपनी गलतियों पे शर्मिंदा है, उनका दिन का चैन रातों की नींद हराम है। वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हो सकता है इस रिश्ते पे भी काम करना चाहते हो। मेरे को अभी प्रेम का नहीं दिख रहा है, दोस्ती का आया है। किसी दोस्त ने, किसी पार्टनर ने कुछ ना कुछ आपके साथ घोटाला किया है, जो कि आपने अब उनसे कांटेक्ट छोड़ दिया है, अब उनके संपर्क में नहीं है, उनसे बात नहीं करते हैं, आप ना नाराज़गी दिखाते हैं और ना यस आपकी ज़िंदगी में आप भरपूर ग्रोथ आएगी, आ गई। यूनिवर्स ने बोल दिया है कि बहुत ग्रोथ आ गई। मैं कह रही थी आने वाली है और यहाँ पर आ गई, क्योंकि कब आया तो मैंने सोचा अभी वक्त है, आने वाली है, पर आप काम कर रहे हैं शायद। ये देखिए यूनिवर्स, यूनिवर्स यानी आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ भी आ रही है, प्रेम भी आ रहा है। अगर कोई ये है कौन, एक्स आ रहा है क्या? मैंने बोला ना आपकी ज़िंदगी में प्रेम आ रहा है, लव का कार्ड। तो ये लव का कार्ड प्रेम भी दर्शाता है और यूनिवर्स का प्यार भी बताता है। शायद यूनिवर्स का प्यार हो या फिर कोई प्रेम पर्सन आ रहे हो। तो देखते हैं, थोड़ा सा खोलेंगे इस चीज़ को भी। यस, प्रेम पर्सन आना चाहते हैं आपकी तरफ, क्योंकि वो आपको जाते हुए देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी से। वो सोच रहे हैं कि आप निकल चुके हैं और वो बहुत बड़ा कप देना चाहते हैं। उनको सबक लग गया है, ये कोई आपके क्लास फेलो हो सकते हैं, साथ में पढ़े हों कहीं, साथ में मतलब बचपन आपका बीता हो। तो ये आपके कोई पुराने मित्र हैं जो कि अब जाते हुए देख रहे हैं, अब ये पहचान चुके हैं ये यूनिवर्स का प्रेम है, आपके मदरली नेचर का। आपने इनको इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है निस्वार्थ। आपको इनसे कोई लालच नहीं था, आपने ज़िंदगी में देते रहे इनको और ये लेते रहे आपको बेवकूफ़ समझ के। जब आपने देखा ना कि अरे भाई मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाएगी, तो आपने इसको ऐसे फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं। ये तो सिर्फ इग्नोर कर रहे थे, आपने ख़त्म ही कर दिया उस बात को। चलिए जाइए, मेरे पास वक्त नहीं है। मेरी जो इज्जत को ना समझे, मेरी रिस्पेक्ट ना करे, मुझे वो लोग ज़िंदगी में नहीं चाहिए, क्योंकि ये मल्टीपल ऑप्शनों में रहा है। अब ये आ गई है सामने बात, क्योंकि मैं पहले बोल रही थी कि लव का कोई कार्ड नहीं आया, क्योंकि कब आते हैं ये, फिर मेरे को बहुत ही बड़ा कार्ड दे दिया यूनिवर्स ने, है लव का दे दिया। ये लव के कार्ड के बाद फिर किंग ऑफ कप आया है। तो ये ईगो में, घमंड में मेरे से बढ़ के तो कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ। और आप जैसे कि उसके कदमों में पड़े रहेंगे, जैसे वो रखेंगे वैसे रखेंगे। ये टॉक्सिक इंसान हो सकते हैं,
आपको उंगलियों पे नचाया हो, आपको अपने हिसाब से चलाया हो, जो कि आपका मन भी नहीं करता था, लेकिन आपने इनके प्यार में पागल रहे हो और आपने जैसा इन्होंने कहा वैसा किया। फिर आपको लगा कि अरे मेरी तो कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं रही, मैं तो अपने आप से ही गिरे जा रहा हूँ, गिरे जा रही हूँ, जो भी है मेल फीमेल। फिर आपने पीछे कदम ले लिया कि भैया ऐसे नहीं चलेगा। तो आपने पीछे कदम ले लिया। ये मल्टीपल ऑप्शनों में रहे हैं, ठीक है, मैं और देखती हूँ। ये इंसान लालची किस्म के रहे हैं, बिल्कुल। आ, ये इंसान लोगों के पीछे भागते रहे कि मुझे इन सब से फायदे मिलने चाहिए, लेकिन इन सब से खतरनाक व्यक्ति आप निकले, जो कि ये रूप आपका जानते ही नहीं थे। वो क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपसे उनका भाग्य जुड़ा हुआ था, आपके साथ जब तक वो रहे, ग्रोथ में रहे, उनको भरपूर मिलता रहा। और अब आपको ये इस रूप में देख के सोच रहे हैं, अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने हीरा खो दिया। तो वो अब आपकी तरफ बहुत दौड़ के आना चाहते हैं कि अब भी चले रहे। आपका ग्रोथ दिख रहा है उन्हें, आप के अंदर एक मदर का वो है, मतलब आप केयरफुली है, सबको केयर करते हैं, सबकी केयर करते हैं, सबसे वो उसके हिसाब से रहते हैं कि भाई छोटा है तो छोटे के साथ प्यार से उसके हिसाब से, और बड़े हैं तो उसके हिसाब से, और अपनी उम्र के हैं तो उसके हिसाब से। मतलब आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटियां हैं जो कि उसे पता नहीं था। उसने बांध के ऐसे रखा हुआ था कि इंसान दिखाए तो क्या दिखाए। उसके चुंगल में ऐसे फंसे हुए थे कि आप वो दिखाए तो देखे, वो खोले तो चले। एक जेल काट रहे थे आप। मैंने जैसे कहा, टॉक्सिक रिश्ता था ये। बाद में आपको पता चला, बहुत देर के बाद पता चला, जब आपको बहुत जलील कर दिया गया, आपको अपनी ही नज़र में गिरने को मजबूर कर दिया गया। मैं जैसे बोल रही हूँ कि अपनी नज़र में गिरने को मजबूर कर दिया गया, मेरे कहने का मतलब है कि आपको अपनी पहचान से ही गुम कर दिया। आप अपने आप को जान ही नहीं पा रहे थे। ये बहुत देर के बाद आपको अकल आई कि भाई मैं ये तो नहीं हूँ जैसे ये मुझे नचा रहे हैं। फिर उन्हें पता चला, अरे भाई सही में ये तो स्टार है, ये हीरा है, ये क्वीन है, मैं तो इसकी बांदियों के पीछे घूम रहा था। ऐसी तो इसकी बांदियां होंगी जिनको मैं हीरा समझ रहा था। तो अब ये आपकी तरफ आना चाहता है, बहुत सारा प्यार आपके ऊपर उगेलना चाहता है। देखिए, आना चाहता है, बिल्कुल तैयारी में है, आपको बहुत सारी खुशियां देना चाहता है। बस एक कॉल आपका आ जाए और मैं फटाक से चला जाऊं आपके पास, ऐसा कुछ है। बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा है, 3 साल हो गए होंगे शायद। आप दूर रहते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं, और आपका बहुत बेसब्री से इंतजार है। आपके साथ बिताए हुए सारे वक्त उसको याद आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, देखें जरा। आप क्या करने वाले हैं? आप आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ चुके हैं। आप अपना अपनी दुनिया, अपना सूर्य, अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं। नया है सब कुछ, नया है सवेरा, नया है जीवन। खा
खत्म कर दिया आपने। इस ये अंधेरा था समझो आपके लिए। जजमेंट आपको मिलेगा, जजमेंट। या तो ये रिश्ता ही दोबारा से हो सकता है शुरू। अगर आपके हस्बैंड हो, देखो ये कोई लव पर्सन की ही जरूरी नहीं होती, हस्बैंड भी हो सकते हैं। हैं? हम्म यस, वो इंसाफ देना, वो जानते हैं मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और आपके साथ इंसाफ मुझे करना चाहिए। वो सोच रहे हैं, गंभीर सोच में हैं, आप पर हर टाइम नजरें रहती हैं, सोशल मीडिया पे या फिर फ्रेंड सर्कल में आपकी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आप आखिर कर क्या रहे हैं। और लोग उन्हें बताते हैं कि आप ग्रोथ पर हैं, आप पावर पर हैं, आप ही आप हैं, अब आप हाथ नहीं आने वाले। तो ये अपनी औकात जो दिखा रहे हैं, ये अब वापिस आना चाहते हैं। इन्होंने पहले ऐसे किया आपके साथ, भाग गए, आपको छोड़ के भाग गए, आपको बिना बताए भाग गए, आपके साथ चीटिंग की, धोखा किया, गद्दारी की, वो मैं सब बता भी चुकी हूँ आपको। तो आएंगे ये वापस, ये बैलेंस बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं और सच्चाई से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। हम्म, ये अपने किए पे बहुत पछता रहे हैं कि मैंने इतना गंदा किया, मैंने इतना बुरा किया। और ये कुछ आपके ऊपर करवा रहे हो या कर रहे हो, किसी तांत्रिक या ज्योतिषी के पास भी जा रहे हैं शायद। सिर्फ इसीलिए कि आप उन्हें माफ़ कर दें, उनका प्यार का कप ले लें। या कोई मैरिड है, मतलब हस्बैंड है, तो वो भी यही चाहते हैं कि मुझसे दोबारा से शुरुआत हो जाए। यस, वो जानते हैं, वो मतलब कहीं और दिल लग ही नहीं रहा, उनकी दिल की चाबी आपके पास। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, इस चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, दिल का आलम। उसका बहुत बहुत लंबे समय तक आपने इंतजार किया, बहुत लंबे समय तक। और वो अपने घमंड में, अपनी ईगो में, मैं पैसे वाला, मैं सब कुछ करने वाला, लेकिन अब वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। आपके इंतजार का वो आपको फल देना चाहते हैं। उनको सारी बातें याद आ रही है, मैंने ऐसे इसको सताया, मैंने इसको रोते हुए छोड़ दिया, बिलखते हुए छोड़ दिया, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इस पे। तो ये सारी बातें उन्हें याद आ रही हैं और बहुत सता रही है। बस डरते हैं कि कभी मुझे काट ना फेंके, क्योंकि किंग और क्वीन का जब मेल होता है तो झड़प तो होएगी भाई। मैं आकर की तू बाकर की, दोनों की ठोक बराबर की। ये हरियाणा की है तो भाषा। तो भैया जैसे आई वैसे बोल दी। ठीक है, फिर मिलते हैं बेटा।